देवों की भूमि उत्तराखंड, जहाँ पर देवों का निवास है, उसके एक ज़िले देहरादून में त्रिपुरा के रहने वाले एक विद्यार्थी का कत्ल हो गया, जिसका नाम एंजिल चकमा है। उसको जिन लोगों ने मारा उनकी संख्या 6 थी, 5 गिरफ्तार हो चुके हैं, एक अभी फरार है। उस बच्चे को हाथ के कड़े से मारा गया, उसको चाकू से मारा गया। एसएसपी देहरादून अजय सिंह साहब का मैंने इंटरव्यू सुना, उसमें उन्होंने बताया कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया उन लड़कों के द्वारा। जाति सूचक शब्द कैसे? जैसे कि उस बच्चे को चीनी बोला गया और उस बच्चे ने कहा कि हम चीनी नहीं हैं, हम भारतीय हैं और इसका हम प्रमाण पत्र नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है, उस बच्चे का अधिकार है क्योंकि भारत का नागरिक है वो। फिर मैंने सीएम साहब का इंटरव्यू सुना, वो उसके पिता से बात कर रहे थे, बहुत दुख जाहिर कर रहे थे कि हमने टीम बना दी है। अच्छी बात है, टीम बना दी है तो, लेकिन आप क्या उस पिता को, उस बच्चे को वापस कर सकते हैं? 24 साल पाला उस पिता ने उस बच्चे को। अगर आप अपने खेत में एक पेड़ लगाते हैं और उसको 2-3 महीने पालते हैं और आप जाकर देखते हैं किसी ने वो तोड़ दिया, आपका दिल टूट जाता है। और आपके बच्चे को, आपके बेटा बेटी को कोई कत्ल कर दे तो उसको कैसा महसूस होगा? आप उनको पैसा देंगे, मैंने माना, लेकिन आप क्या ये डिसाइड कर पाएंगे कि आने वाले टाइम में वो बच्चा क्या बनता, हिंदुस्तान का नाम कितनी ऊंचाइयों तक लेकर जाता, वो किस फील्ड में नाम करता हिंदुस्तान का? शायद वो दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बनता। तो हम थोड़े से पैसों में 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ में उसकी ज़िंदगी को तोल देंगे। उत्तराखंड पर्यटन के मामले में नंबर 1 पर है, यानी कि मैंने देखा 2013-14 में 23,000 करोड़ रुपए का जनरेट किया उसने रेवेन्यू, इतना रुपया कमाया। और अब 10 साल हो गए तो ये संख्या बहुत ज़्यादा हो गई होगी। पर्यटन का मसला ये है, पर्यटन सिर्फ घूमने से रिलेटेड नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोग जाते हैं, वहाँ पर पर्यटक जाते हैं। देहरादून में ही पर्यटक 2024 में, मैं बताता हूँ, इंडिया के रहने वाले लोग 65 लाख लोग लगभग गए और विदेशी 31,000 लोग आए। वो क्या सोच कर आते हैं वहाँ पर कि वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हम मनोरंजन करें। मैं जहाँ तक मानता हूँ वहाँ पर कई ट्राइब रहती हैं, राजी, थारू, भोटिया, जौनसारी, बुक्सा। इनके चेहरे भी थोड़े थोड़े चाइनीज़ पीपल से मिलते हैं। क्या ये लोग भी चाइनीज़ हैं? तो उसके पीछे की बहुत अच्छे से तहकीकात की जाए कि उस बच्चे को क्यों मारा। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड्स हैं, आप जानते हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि एसएसपी साहब रोज़ाना एक नहीं कई अखबार पढ़ते होंगे, तो वो जानते हैं उनकी डिमांड पूरी करें वो। क्योंकि जो चकमा पीपल हैं, चकमा ट्राइब है, उनकी संख्या हिंदुस्तान में 2011 की जनगणना के हिसाब से बहुत कम है, 2,30,000 लगभग है। ठीक है, तो उन लोगों को हमें संभाल कर रखना है, वो हमारी धरोहर है। क्योंकि ट्राइबल पीपल के पास वो चीज़ें हैं, हमारे लिए बहुत प्राचीन चीज़ें होती हैं उनके पास, जो हमारे पास नहीं होती हैं। प्राचीन कलाएं होती हैं उनके पास। मैं खुद एक घटना बता देता हूँ कि जब मैं देहरादून गया था सहस्त्रधारा घूमने के लिए, वहाँ पर मैंने एक दुकान से टोपी उठाकर अपने सर पर ओढ़ी और मैंने एक फ़ोटो खिंचवा लिया। तब वहाँ की एक महिला, जिनकी वो दुकान थी, उनके वहाँ पर हस्बैंड भी थे, वो मुझसे कहती हैं या तो टोपी खरीदो या अपने मोबाइल से फ़ोटो डिलीट करो। तो ऐसे तो लोग हो गए हैं वहाँ पर, तो कृपा करके उनको सुधारिए, उनको बताइए नैतिकता क्या होती है। और जो ये लोग सेलाकुई क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था संभालते हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई कीजिए। एसएसपी साहब से मेरा निवेदन है, उनको भी नैतिकता सिखाइए कि अपने थाने क्षेत्र की कानून व्यवस्था को किस प्रकार से बनाया जाता है। जय हिंद।